जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने अकेले ही 24,000 पाकिस्तानी बैगर्स को वापस भेज दिया ऑन द बेसिस ऑफ द एलिगेशंस कि ये लोग जो हैं ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और इसमें बाकी जो लोग हैं, ममालिक हैं, वो अलग हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर जो नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज, उस पे पाकिस्तान के जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एजेंसी है, जिसमें बहुत सारे जो सिचुएशंस के बाद हमारी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि वो टफ लाइन लेने जा रहे हैं अगेंस्ट दी पीपल हु आर यूजिंग पाकिस्तान, कि वो दुनिया में इस तरह जाएं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 66,000 पैसेंजर्स को ऑफलोड किया इस साल, जिनमें 51,000 लोगों को इसलिए ऑफलोड कर दिया गया कि उनके पास इनसफिशेंट या अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंटेशन थी। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ऑफलोड किया गया, उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी, उनके कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज़, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के हवाले से। और जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को ये देखा, इन मैनी केसेस ऐसे थे कि जो पैसेंजर्स थे उन्होंने जब ट्रैवल किया डिफरेंट एजेंट्स के ज़रिए, तो वो इस तरह ट्रैवल किया कि मतलब उनके पीछे कुछ ऐसे लोग थे जो उनको कहीं बाहर भेजना चाहते थे। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, किसी भी पैसेंजर को हुकूमत जो है वो कह रही है जी हम VIP ट्रीटमेंट नहीं देते, ये वो आगे पीछे, लेकिन पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं मांगने। यानी कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ बंदा जो है वो इस साल बाहर गया है। 1 करोड़ बंदा पाकिस्तान में बाहर गया है। 24 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की, 1 करोड़ बाहर गया। अब ये भी पता चला है कि जो बांग्लादेशी शहरी हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, और वो यहाँ से यूरोप जा रहे थे। यानी कि वो यहाँ से पहले बांग्लादेश से यहाँ आए, यहाँ से आगे जा रहे हैं। अब आप देखें कि जो सऊदीज़ हैं उनके मुल्क में तो ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे पाकिस्तानी वहाँ मांगने जा रहे हैं। हम कारोबार क्यों नहीं करते भाई? हम कारोबार क्यों नहीं करते? वाई डोंट वी लुक एट दिस थिंग? हम इस चीज़ को क्यों नहीं समझते? ये क्या बात है? ये क्या बात है? समझ रहे हैं आप बात? इस चीज़ को जब मैं देखता हूँ और मैं स्टडी करता हूँ, तो मैं ये देखा है और मैंने ये नोट किया है, ठीक है जी, कि आप मुझसे कहेंगे ना, इस चीज़ में आ जाते हैं कि हाँ जी अब हमें जो है ना वो हर कीमत के ऊपर चीज़ें जो हैं वो बनानी हैं, और ये करना है, और ये और वो इधर है, हेयर एंड देयर। यानी कि 24,000 बंदे को सऊदीज ने निकाल दिया, UAE ने अलहदा लोगों को निकाला, हज़ारों लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स हैं जो क्रिमिनल्स के, गैंगस्टर्स के, जो ये काम कर रहे हैं। अफ्रीका, यूरोप, कंबोडिया, थाईलैंड, मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है यार। मतलब दुबई ने 6,000 लोगों को डिपोर्ट किया। आज़रबाईजान 2500 लोग सिर्फ आज़रबाईजान ने बैगर्स भेजे हैं। 6,000 बैगर्स UAE से आए हैं। आपको पता है UAE इज नॉट गिविंग वीजास टू मैनी पाकिस्तानीज। आपको इस चीज का अंदाजा? UAE वीजे नहीं दे रहा। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब UAE जो है उसने कहा भाई ये तो मतलब ये तो तमाशा ही लग गया ना, फिर ये तो तमाशा ही लग गया। तो बात यह है कि ये UAE जो है, UAE ने भी हमारे वीज़े बंद किए हुए हैं, और UAE ने हमारे वीज़े इसलिए बंद किए हैं, वो कहते हैं यार ये कैसे लोग हैं, अजीब लोग हैं।
यूएई वाले कहते हैं ये अजीब लोग हैं, ये हमारे यहाँ मांगने आते हैं। आज़रबाईजान से हमारी नई नई दोस्ती डेवलप हो गई, बड़े ट्रिप हुए। मैं भी अभी आज़रबाईजान गया हुआ था कुछ दिन पहले। मैं भी आज़रबाईजान गया हुआ था कुछ दिन पहले, और वहाँ पे मैंने देखा कि किस तरह जो है वो क्या हुआ या कैसे चीज़ें हुई। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट कि उसमें जो मतलब इस चीज़ को अगर आप देखें, ठीक है ना जी, कि आप सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि यूएई ने हमारे वीज़े बंद किए हुए हैं, लोगों को वीज़े दे नहीं रहे, बड़े थोड़े वीज़े देते हैं वो कहते हैं जी, मुझे किसी बंदे ने बताया, उन्होंने कहा जी ये जो वीज़े देते हैं ना, ये इस वक्त 55 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को देते हैं। अच्छा, ये जो 55 साल के ज़्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उनको कौन देते हैं? बच्चे तो नहीं होते 55 साल से ज़्यादा उम्र। ठीक है, तो दिस इज अनदर थिंग। 55 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को अब वीज़े दिए जा रहे हैं। यानी कि हमने अब आज़रबाईजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया। मतलब कब तक हम ऐसे, ये मतलब कौम कब बनेंगे हम? ये भी तो चीज़ है ना। ये जो पाकिस्तान के अंदर जो बैगिंग है, इट इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज। ये डेस्परेशन की बात नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज है। हजारों लोग जो हैं वो इस चीज में इन्वॉल्व हैं। हजारों लोग, पीपल हु आर इनटू दिस गेम, वो हजारों लोग इन्वॉल्व हैं। ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री है, और ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। इसमें गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हैं, इसमें इंटेलिजेंस जो एफआईए के लोग भी हैं, बहुत बड़े सारे लोग इसमें हैं। जारी बात है, इतने बड़े पैमाने पे लोग बैगर्स जाते हैं। मतलब अगर 25,000 बंदा जो सऊदी अरब गया है, क्या वो एफआईए को नजर नहीं आया वो 25,000 बंदा? 6,000 यूएई जाते, यानी कि आप सिर्फ इतना ही समझ लें कि 32,000 बंदा उन्होंने भेज दिया, और कहीं ऐसे होंगे जो नहीं डिपोर्ट हुए। तो पता नहीं 32,000 तो पकड़े गए, वो कितने होंगे जो नहीं पकड़े गए, और वो किस किस मुल्क में है? यानी कि यू आर नोन एज बैगर्स इन मिडल ईस्ट। वो मतलब मिडल ईस्ट में हमारा नाम है जी, इनकी बड़ी सिक्योरिटी है, इनकी बड़ी फौज है, इन्होंने इंडिया से जंग जीती, फलान हुआ ढमकान हुआ। मतलब दिस इज अ नैरेटिव ना, है तो सही है। ठीक है ना जी, ये एक नैरेटिव है ना। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें यार, कितनी वो जिसे वो कहते हैं ना, बेइज्जती वाली बात है ये। मतलब शर्म आती है इंसान को ये सुन के भी, देख के भी। तो ये आप अगर देखें कि इस चीज को थोड़ा सा इन डिटेल स्टडी करना चाहिए हमें, और वो स्टडी करने से मुराद ये है कि हमें इस चीज को देखना है। ठीक है जी, कि किस तरह चीजें जो हैं वो हो रही हैं। और हमारे लिए वो जिसे कहेंगे ना, वो वो जिसे कहेंगे ना, हमारे लिए ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इट्स एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन, ट्रस्ट मी। ये एक बड़ी वो जिसे कहेंगे कि कौन, जब जब आप देखेंगे अपने इस सिस्टम को, आप जब देखेंगे इस सिस्टम को कि अच्छा जी, ये जो ये जो लोग हैं, ये पाकिस्तान से सऊदी अरब जाएंगे, और वहाँ पे आपको जाके मांगेंगे पाकिस्तान के नाम पे,
और हमें, और फिर घर में क्या होगी एम्बैरेसमेंट, वैसे हम बड़े चौधरी बनेंगे, लोग कहेंगे लो जी ये तो मांग रहे हैं वो। तो ये एज ए नेशन, ये जो बड़ी, ये जो एंटरप्राइज है बैकिंग है, जिसके हवाले से मैं कह रहा हूँ कि दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज। इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा ये सक्सेसफुल वेंचर है। लोग हज करने जाते हैं, हम समझते हैं कि ऐसे लोग वहाँ पे, लोग वैसे ही अल्लाह से माफ़ी मांगने आते हैं, अपनी दुआएं करते हैं, हम समझते हैं कि वो लोग ज़्यादा सदका खैरात देंगे। और फिर ये क्या करते हैं, इनमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दुकानें जो हैं वो अ, वो बना लेते हैं मक्का मदीना में। ये जो बैगर्स हैं ये दुकानें बनाते हैं मक्का और मदीना के बाद। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। दुनिया में मेरा ख्याल है उधर मिडल ईस्ट के अंदर, मुझे याद है लास्ट ईयर पाकिस्तान के अंदर वो जो हमारे जो सेक्रेटरी ओवरसीज थे, उनका आई थिंक नाम था, पता नहीं मेरे जहन से भूल रहा है, उन्होंने कहा जी कि 90% लोग जो मिडल ईस्ट में पकड़े जाते हैं, वेस्टर्न ये जो सारे मुल्कों में, वो पाकिस्तानी होते हैं। 90% जो लोग होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें 90%। बहरहाल ये एक वो जैसे कहेंगे ना, एक बड़ी चीज़ है जी ये एक छोटी चीज़ नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए बंदा जो है वो परेशान होता है कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं या किस तरह ये चीज़ें चला रहे हैं। और हम इस पे जो है ना वो इतनी लंबी चौड़ी वो नहीं करते, अटेंशन भी नहीं देते, खैर है जो होना था हो रहा है। ये एक नेशनल, और ये जो पाकिस्तानी वहाँ बाहर बैठे हुए हैं, इनको तो सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए इसके ऊपर, सख्त से सख्त सजाएं। ये नहीं हो सकता कि आप जो है ना वो ये कह दें कि जनाब ये कोई मामूली चीज़ है। ये मामूली एक्ट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट, ये आपकी रिप्यूट है, ये स्टेट की रिप्यूट है, कौम की रिप्यूट है, ये कौम की रिप्यूट है भाई साहब। ये पूरे की, और इसमें, और अगर आप इसको इस सेंस से देखेंगे कि जी ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है, चलता है, देखते हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू गो दिस वे। चीज़ें इस तरह तो नहीं होंगी फिर। शर्मिंदगी की बात है ये। आई डू कॉन्सिडर दिस अ बिग शर्मिंदगी। ये सबके लिए शर्मिंदगी है। और आप इसको देखेंगे कि लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, द पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस, जो इसमें इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि यार वो तो, वो जिसे कहेंगे ना, एक वो नई चीज़ वो मानते, लेकिन ये चीज़ एक है कि अ, एक 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 लॉन्ग टर्म चीज़ जो है वो नज़र आती है। लेट्स सी इसमें क्या वो एक एक फैक्टर बनता है। लेकिन इन माय पर्सनल असेसमेंट, मेरी ज़ाती असेसमेंट के अंदर चीज़ें जो हैं वो दे आर वेरी बड़ी ट्रबल्ड हैं कि हम कब तक इसी तरह जाने जाएंगे, गरीबन फ़कीरुन मस्कीनुन वो रफ़ीक, पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं। तो हम कब तक ऐसे जाने जाएंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा ही होता है। और नुकसान तो फिर मुल्क का ही है ना। ठीक है जी, नुकसान तो मुल्क का होता है, और रेपुटेशन है सारी की सारी, मतलब नुकसान तो मुल्क है। एंड देन आप अगर सिर्फ इसी में जाके देखें कि किस तरह और वो भी अरब हमारे ममालिक हैं, दोस्त हैं, हमसे प्यार करते हैं ये ममालिक, या हमारे इनके साथ ताल्लुक़ है। अभी सऊदी अरब के साथ हमने दफ़ाई एग्रीमेंट किया है। कहाँ दिफाई एग्रीमेंट, और कहाँ हमारे सऊदी भाइयों को ये पता चल रहा है कि यार ये जो लोग हैं ना ये हमारे मुल्क में आके इस तरह की चीज़ें करते हैं। मतलब आप सिर्फ यहीं से अंदाज़ा लगा लें।
आप सिर्फ यहीं से अंदाजा लगाओ। अनफॉर्चुनेट, एम्बैरसिंग कि 24,000 सऊदियों ने निकाले हैं, 6,000 यूएई ने निकाले हैं और 2,500 आज़रबाईजान है, जो हमारा एक करीबी दोस्त मुल्क अभी नया नया बना है, उसको भी अब चूना लगाने के लिए हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं। शेमफुल।